यात्रा तेरी मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वही जगह है जहाँ पर मैंने बाबा का घर बनाया था। रह गए हैं तो बस उनके निशान। एक दिन सुबह को करीब 8 बजे मुझ पर नगर पालिका से फ़ोन आया कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है। उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने उनसे बोल दिया, आपको जहाँ ले जाना है उन्हें ले जाइए। और उन्होंने उनका वो छोटा सा घर तोड़ दिया और अपने साथ ले गए, जिसे मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची। वहीं पर मैंने बहुत सारे लोग जो खड़े हुए थे, जिन्होंने उन्हें ले जाते हुए देखा था, वहाँ पे उनका एड्रेस पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बेघर निवास है, आप नगर पालिका की तरफ से उन बाबा को वो वहाँ लेके गए हैं। और मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी। ढूंढते ढूंढते मैं इस बेघर निवास में आई और ये जो पीछे ये बाई खड़ी हैं, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से बताया कि इन्हें जो ये बाबा आए हैं, इन्हें यहीं पे लाया गया है। और मुझे ये इस कमरे में ले आई बाबा से मिलाने के लिए। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझसे मेरा क्या छिन गया हो, क्योंकि हमें इनसे इतना ज़्यादा प्यार हो गया था। 14 जनवरी को बाबा ने मेरे बच्चों के लिए पता नहीं कैसे अरेंजमेंट करा होगा, पतंग ली थी। घर में एक नियम बन गया था इनको रोज़ाना खाना देने का, और मेरे बच्चे इनसे मिलने जाया करते थे और बड़े ही खुश होते थे। हाँ बिल्कुल मस्त तबीयत हो जाएगी आपकी। आपकी भी दादा? नहीं, हमारे पास भगवान है ना। हाँ हाँ, सूरज भगवान है। हाँ, सूरज भगवान है। आप यहाँ पे नहाओगे भी, मैं आपको कपड़े ला। जब मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के कमरे देखे, तो मुझे अच्छा लगा कि बाबा सही जगह पहुँच गए हैं। और बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। मैं और भी लोगों से, बुजुर्गों से मिली, कई सारे कमरे देखे मैंने यहाँ पर। यहाँ पे सबको एक एक गद्दा दिया हुआ था। हर हफ्ते जो बुजुर्ग थे उनका चेकअप किया जाता है, और एक टाइम शाम के गुरुद्वारे से खाना बनकर आता है। और मैं आगे अपनी वीडियो में दिखाऊंगी यहाँ पे इन लोगों के खाने पीने का क्या अरेंजमेंट है। और ये वाले जो बाबा हैं, ये मुझे बता रहे थे कि आप चिंता ना करो, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे का आपस में ध्यान रखते हैं। जिनके अपना काम करना बस की नहीं होता, तो वो एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं और एक दूसरे के जीवन कट जाता है। उस दिन बाबा को यहाँ पर आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे, तो बाबा भी थोड़े से घबरा रहे थे यहाँ पर कि पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। लेकिन वो मुझे ही समझा रहे थे कि आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पर ठीक रहूँगा। और यहाँ पर एक बहुत सारे, एक ही नहीं, करीब 40-50 बुजुर्ग थे जिनसे मैं मिली। ये फुली ब्लाइंड थे। मैंने इनसे पूछा, बाबा आप अपना काम खुद से कर लेते हो क्या? बोले हाँ, हम खुद कर लेते हैं। मैंने पूछा, बाबा आपके बच्चे हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ, मेरे बेटा है जो आर्मी में है, और मेरी जो पत्नी है वो गांव में रहती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, वो अपना करेगी या फिर मुझ लाचार का करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा है, कहते हैं ना कि बच्चे छोड़ जाते हैं, वह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते, वो मर जाते हैं, तो वो अपने सहारे के लिए ऐसे घर में आकर रहने लगते हैं। वो मिलने के लिए आओ, आएंगे ना। और हस्बैंड को भेजेगी को बुलाओ, आपकी 2 लड़कियों को बुलाओ, लाएंगे ना। हाँ ना, हाथ मत जोड़ो दादा। दादा घबराते घबराते बोल रहे थे, मुझसे मिलने आओगे ना? ज़रूर आओगे ना? बाबा के कहने के अनुसार मैं अपनी बेटी को मिलाने लाई थी बाबा से। वो काफ़ी अच्छे से बाबा को जानती है कि चलो बाबा से मिलकर आते हैं। लेकिन मुझे करीब उनसे मिले हुए 10 दिन हो गए थे, क्योंकि मेरी आँख में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे स्कूटी चलाने के लिए मना कर दिया था, ताकि मेरी आँख में किसी तरह की कोई डस्ट ना चली जाए। और बाबा से जब हम मिले,
तो यहाँ देखा था मैंने कि बाबा को पहले ही जो खाना बटा था उसकी प्लेट लाकर दे दी थी सबने कि लीजिए, ये दोपहर के करीब 12:30 बजे का टाइम है और बाबा को मेरी बेटी बाय कर रही थी। बाबा का मन कर रहा था कि हम यहीं पर रुक जाएं। बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे थे और मेरे बच्चों के लिए उन्होंने कहीं से जो 22 तारीख को रामचंद्र जी का प्रसाद आया था वो बचा के रखा हुआ था। आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। प्रसाद फिर 22 तारीख को राम प्रभु जी का कार्यक्रम हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, तो 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ से अपने को प्रसाद आया था जी। हाँ, तो अच्छा। ये उनको रखे थे हमने, तो जितना होना उतना बीबी के लिए लो। हाँ, आई ख्याल में इसमें भी प्रसाद है। हाँ हाँ, तो ये आपके लिए ये प्रसाद है, इसमें भी दादा लो, जितना होना उतना लो। ये दादा ये मैं लाई हूँ तुम्हारा, ये लो। अच्छा 2 शर्ट हैं तुम्हारे, 2 ये हैं लोवर। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये निक्कर है जिससे तुम नहा लो। नहाए नहीं हो ना आप? अच्छा अच्छा। नहाए दादा, आप नहाए? मैंने बाबा को देखा था तो वो सही लग रहे थे। 10 दिन में काफ़ी सही उनकी सेहत भी हो गई थी। मैंने बाबा को कपड़े दिए और पूछा उनसे कि आप नहाए थे, तो उन्हें हिंदी समझ नहीं आई। तो मैंने मराठी में बोला बाबा अंघोड़ किया क्या? तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैंने 1 दिन में नहाया था और मैंने वही कपड़े दोबारा से पहने। मैंने कहा बाबा अब आपके ये 2 जोड़ी में कपड़े लेके आई हूँ, आप इन्हें पहनिए और जो आपने पहने हुए हैं इन कपड़ों को धुलने के लिए मैं किसी को पैसे दे के जाती हूँ ताकि वो आपके भी कपड़े धुल दे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और बीमार हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना काम खुद से करना होता है। लेकिन ये बाबा जो हैं ये संडास को भी जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इनके लिए बड़ी बात होती है। मुश्किल से ही कर पाते हैं ये बाहर जाके या खड़े हो पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एजिड हैं। लेकिन बाबा काफ़ी अब इनका मन लग रहा था, मुझे ऐसा लगा, मुझे इन्हें देख के अच्छा लगा, बाबा से मिलके भी अच्छा लगा। और यहाँ पे आकर बाबा कुछ से कुछ बोलते ही रहते हैं। इनके जो ये वाला जो कमरा है इसमें 2-4 लोग और थे, तो वो बोल रहे थे मेरे से। पर मैंने कहा बाबा आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? कह रहे नहीं बेटा, हमें तो टाइम काटना है कि हमें ईश्वर लेके जाए, बस इतना ही है, कोई किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ पे तो सिर्फ अपना ये जो जीवन का जो वक्त है वो काटने के लिए हम आए हैं। और यहाँ की जो मैडम के लिए बता रहे थे बाबा, काफ़ी सारी बातें मुझसे कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था उनकी बातें सुनना। और पूछ रही थी मैं खाने का क्या अरेंजमेंट है, तो बाबा को चावल थोड़े कम पसंद हैं, तो बता रहे थे मुझे चावल अच्छे नहीं लगते, कभी कभी खाने पड़ते हैं। तो हाँ चलिए लो। क्या करूँगी दादा इसका मैं? इसमें फोन लगाओ। कौन है ये? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। यहाँ की मैंने खाने की व्यवस्था देखी तो करीब 12:30 ही बजे थे दिन के। सुबह के टाइम चाय मिलती है और बहुत ही अच्छे तरीके का बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। आगे आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। कढ़ी और रोटी बनी हुई थी यहाँ पर दोपहर के टाइम। जो भी जिस तरह के भी महाराष्ट्र में रोटियाँ बनाई जाती हैं, और जो बुजुर्ग भी बना सकते हैं, काम करने लायक होते हैं, वो खुद ही बनाते हैं। और फिर सबको आने के लिए मेज पर खाना लगा दिया जाता है, बोला जाता है और बांटा जाता है। कहाँ से लाना उसमें डालने के लिए जो है वो डाल भाई। आप वीडियो में देख सकते हैं रोटियां इतनी गर्म थी कि भैया का हाथ भी जल गया, क्योंकि बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी ही दी जाती हैं। और शाम के टाइम गुरुद्वारे से एक टाइम का लंगर आता है इन लोगों के लिए। और जो बुजुर्ग या जो बेघर ऐसे होते हैं जिनका घर नहीं है, जो यहाँ पर रह रहे होते हैं, वो अपने लिए कुछ पैसे का अरेंज करना चाहते हैं। तो ये लोग बता रहे थे कि जो यहाँ की मैडम हैं
वो कई बार पेंशन भी बांध देती है अगर सारे कागज़ कंप्लीट होते हैं तो। नहीं तो यहाँ पर जिनकी सेहत सही है वो घरों में काम करने भी जाया करती हैं, अपने कुछ उनके अलग से जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। और दवाई वगैरह या फिर आँखों का टेस्ट है या जो भी है, और 2 टाइम का खाना है, चाय का अरेंजमेंट है, वो सभी यहाँ से नगर पालिका की तरफ से इनका अरेंजमेंट होता है। मेरी बेटी को ये अम्मा लग रही थी, बड़े प्यार से, ये जितनी भी थी वो अम्मा जैसी दिखाई दे रही थी, तो बड़े मैं थोड़े से फ्रूट्स लेके गई थी, तो ये दादा मुझे धन्यवाद कहने के लिए आए थे और पूछ रहे थे तुम्हारा बर्थडे है क्या? ये बर्थडे है आपका? नहीं नहीं, मैं समझा आपका बर्थडे। अरे नहीं, उनके कपड़े लेके आई तो साथ में फल भी लेके आई, उन्होंने सिर्फ पूरी 2 देखभाल रखे। करते हैं यहाँ पे। हाँ 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 आप आए ना उस दिन बोल के गए, हाँ, तो उनको खाना सही देना, है। चाय देना, वो उनके बस ये की स्टाफ उठना के भी बैठना करते नहीं। थे। हाँ हाँ, भेज देते उसको। आप देखिए ऐसे लोगों के लिए बस थोड़े से ऑरेंज देना कितनी बड़ी बात थी। आप जानते हैं इन्होंने मेरी बेटी को भी ऑरेंज दिए, तो उसने अपने हाथ बहुत गंदे कर लिए और अपने हाथ झाड़ने लगी। तभी एक अम्मा जी आई उसके हैंड वॉश कराने के लिए, जैसे अपने घर की दादी होती है ना कि आजा बच्चे मैं तेरे हाथ साफ कराऊंगी। और पता सब लैंग्वेज तो चेंज थी, लेकिन जो प्यार की भाषा है, कहते हैं ना जानवर भी समझ जाते हैं। और ये भैया हैं, ये यहाँ पे ये इनकी देखभाल करते हैं। अब हमारा जाने का समय हो गया था, अब हम लास्ट टाइम बाबा से क्योंकि मैं स्कूल से ही सीधे इनसे मिलने के लिए आ गई थी, तो बेटी को भूख भी लगी थी, घर जाके इसे खाना खिलाना था। तो मैं बाबा के इन वाले ये जो थे इनसे बोल रही थी कि आप इनके कपड़े धुलने का अरेंजमेंट करा दीजिए, तो इतने में ये वाले भैया आ गए। फिर मैंने इन भैया से बोला कि भैया प्लीज़ इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं इनके पैसे मैं दूंगी, आप प्लीज़ इन्हें वॉश करा दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये भैया आए थे, बोल रहे थे कि आप अगर कुछ कर सको इन लोगों के लिए तो कर दीजिएगा। तो फिर मैं 5 किलो दाल दे के आई थी कि आप मेरी तरफ से इन लोगों के लिए दाल बनवा दीजिएगा, और मैं 5 किलो दाल का अरेंजमेंट करके आई थी। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ऐसे ही सेवा कर सकूं और आगे बढ़ सकूं।